गाइस आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 8 एनसीईआरटी साइंस की लेसन नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल. डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशंस, रेस्पिरेशंस व्हिच यू हैव स्टडी इन योर प्रीवियस क्लासेस. हम लोगों ने आगे के स्टैंडर्ड में डाइजेशन, सर्कुलेशंस, रेस्पिरेशंस ये सब चीज़ों के बारे में आगे पढ़ा है. दिस प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ दैन एवरी इंडिविजुअल्स. और किसी भी इंसान को, किसी भी स्पीसीज को ज़िंदा रहने के लिए ये सारी प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शंस इन द प्लांट. हम लोगों ने रिप्रोडक्शंस प्लांट में किस हिसाब से एक प्लांट में से दूसरा प्लांट होता है वो पढ़ा है. रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज. रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो स्पीसीज होता है उसका कंटिन्यूएशन होता है. इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपन इफ द ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस. अगर आप सोचिए कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है या फिर एनिमल है, वो रिप्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, दूसरा फॉर्म ही नहीं पैदा हो रहा है, तो थोड़े टाइम के बाद वो दिखना ही बंद हो जाएगा. You will realize that reproduction is very important as it ensures the continuation of the similar kind of individual generation after generation. Reproduction का फ़ायदा ये हो जाएगा वो particularly species एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन्स की तरफ आगे बढ़ता जाएगा और फिर वो सेम टाइप के स्पीसीज आपको आगे भी देखने को मिल पाएंगे. You have already learned in your previous classes about reproductions in the plant. In this chapter we shall learn about how reproductions takes place in the animal. हम लोगों ने आगे के लेसन्स में कैसे प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शंस होता है, एक प्लांट में से दूसरा प्लांट ग्रो होता है, हम लोग ये लेसन्स के अंदर एक एनिमल में से दूसरा एनिमल्स मतलब रिप्रोडक्शंस किस हिसाब से एनिमल और ह्यूमन में होता है वो देखेंगे. पहला लिखेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. हैव यू सीन द यंग वन ऑफ द डिफरेंट एनिमल. ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस बाय कंप्लीटिंग 9.1. आपको टेबल दिया हुआ है 9.1 में. हम लोगों ने बचपन में एक्सरसाइज किया हुआ था कि सबसे बड़ी टाइगर है तो टाइगर के बेबी को क्या बोलते हैं, कब, उस हिसाब से. यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन द यंग वन ऑफ द वेरियस एनिमल बीइंग बॉर्न. कैन यू टेल हाउ द चिक्स एंड द कैटरपिलर आर बॉर्न. क्या आप बता सकते हो कि चिक्स और कैटरपिलर कैसे बॉर्न होती है और अलग अलग एनिमल कैसे बॉर्न होते हैं. हाउ आर द किटन्स एंड द पपीज बॉर्न. जो किटन्स होते हैं, किटन्स मीन्स जो बिल्ली होती है उसका बच्चा, और पपीज मीन्स जो कुत्ता होता है उसका बच्चा. डू यू थिंक दैट दिस यंग वंस लुक द सेम बिफोर दे वर बॉर्न एज दे डू नाउ. लेट्स अस फाइंड आउट. और वो सेम दिखते हैं क्या जब वो बॉर्न होते हैं, तो सेम दिखते हैं. देखते हैं हम लोग ये लेसन के अंदर डिस्कवर करने की ट्राई करेंगे. 9.1 देखते हैं. यहाँ पे एनिमल के बच्चों को क्या बोला जाता है उसके बारे में है. ह्यूमन बेबी, कैट किटन, डॉग पपीज, बटरफ्लाई कैटरपिलर, हैन चिक, काउ काफ एंड फ्रॉग टैडपोल. Just as in the plant, there are the two modes by which the animal reproduce. Plant की तरह ही एनिमल रिप्रोडक्शंस के दो मोड है, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस. पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं. ट्राई टू रिकॉल द रिप्रोडक्शंस इन द प्लांट विच यू स्टडी इन द क्लास 7. यू विल रिमेंबर दैट द प्लांट दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव अ मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. हम लोगों ने जब लास्ट ईयर पढ़ा था रिप्रोडक्शन के बारे में तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि रिप्रोड्यूस होने के लिए मेल और फीमेल पार्ट का होना बहुत ज़रूरी है. कैन यू नेम दिस पार्ट. In animal also male and female have different reproductive parts or the organ. So animal के अंदर male और female के दो अलग अलग reproductive part होते हैं. Like plant, reproductive part in the animal also produce gamete and this fuses to the zygote. और एनिमल के अंदर ये मेल के गैमेट और फीमेल के गैमेट मीन्स दो पार्ट मिक्स होते हैं और एक छोटी सी चीज़ क्रिएट होती है मिक्स होकर, उसको जाइगोट बोलते हैं. दिस जाइगोट विच डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल. फिर ये जाइगोट धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी और एक नया इंडिविजुअल क्रिएट होगा. एंड ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शंस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जहाँ पे बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस. और ऐसे टाइप के मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बने हुए रिप्रोडक्शंस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे. लेट्स अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ह्यूमंस एंड द स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्टिव इन दैम. हम लोग ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल और फीमेल में कौन सा है वो पढ़ेंगे. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखेंगे. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड द पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म्स, डक्स एंड द पेनिस. नीचे डायग्राम में दिया हुआ है, ये स्पर्म डक है, ये पेनिस है और ये टेस्टिस है, ठीक है. एंड दिस टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म्स. और टेस्टिस जो होती है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करती है स्पर्म्स. मिलियंस ऑफ द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस. जो टेस्टिस होती है वो एवरी डे एवरी सेकेंड एक्चुअली मिलियन स्पर्म्स बनाती है, विच शोज द पिक्चर्स ऑफ द स्पर्म्स. बाजू में आपको स्पर्म्स का एक पिक्चर भी देखने को मिल रहा है 9.2 में. And those sperms are very small in the size. Each has a head and a middle piece and the tail.
आपको हेड, मिडिल पीस और टेल पिक्चर में देखने को मिल रहा है। डज इट अपीयर टू द सिंगल सेल इन डिट ईच, ये सिर्फ एक सेल है, ठीक है, वैसे मिलियंस ऑफ द सेल्स होते हैं कुछ इस हिसाब से। सो यहाँ पे पहली को क्वेश्चन होता है व्हाट पर्पस डज द टेल इन द स्पर्म सर्व्स, ये जो टेल्स होती है वो स्पर्म्स को स्पीड देने का काम करती है। जब रिप्रोडक्शन होता है तो जो स्पर्म्स और एग के पास जल्दी पहुंचता है वो फॉर्म करके जाइगोट क्रिएट करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर द पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट एंड द यूटेरस। पिक्चर में आपको ओविडक्ट, यूटेरस और ओवरी देखने को मिल रही है। जो ओवरी होती है वो एवरी मंथ एक अंडा प्रोड्यूस करती है जिसको ओवा बोलते हैं। इन अ ह्यूमन बीइंग अ सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय द वन ऑफ द यूटेरस एवरी मंथ, और एवरी मंथ ये जो अंडा होता है वो ओविडक्ट में रिलीज होता है। ओविडक्ट मतलब ये जो आपको पाइप दिख रही है, और फिर वो यूटेरस में आता है, ठीक है। यूटेरस इज द पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस, और जो यूटेरस होता है उसके अंदर बेबी प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है जब दोनों का फ्यूजन हो जाए तब। एंड लाइक अ स्पर्म्स द एग इज ऑल्सो सिंगल सेल, आपको नीचे देखने को मिल रहा है। एग इस हिसाब से देखता है, माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाई दिया हुआ है यहाँ पे बोजो सोचता है कि बोजो रिकॉल दैट द साइज ऑफ द एग इज इन एनिमल वेरीज, द एग मे बी वेरी स्मॉल इन द ह्यूमंस बट लार्जर एज द हैंड्स, ऑस्ट्रिच एग्स इज द लार्जेस्ट। बोजो यहाँ पे बोलता है कि एग तो अलग अलग साइज के होते हैं ना, ह्यूमन के अलग होते हैं, बाकी सारे कुछ बड़े होते हैं, हैंड्स के बड़े होते हैं। सपोज भी जो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल माना जाता है। सो ये बोजो की बात सही है कि ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो लार्जेस्ट सेल में आता है। Fertilization, the first step in the process of the reproduction is the fusion of the sperm and the ovum. सबसे पहला fertilization का स्टेप आता है कि जो sperms और ovum है उसका fusion होना चाहिए, mixed होना चाहिए। When sperms come in contact with the egg, one of the sperms may fuses with the egg, so fusion is called fertilization. जब अंडा होता है कुछ इस हिसाब से ओवा, बहुत सारे सेल आते होते हैं, लेकिन जो सेल यहाँ पे आपको स्पर्म दिख रहा होता है, जो स्पर्म एग को सबसे ज़्यादा टच होता है पहले, वो जाके फ्यूज हो जाता है एग के साथ, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशंस। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशंस द न्यूक्लियर ऑफ द स्पर्म्स एंड द एग फ्यूजेस टू फॉर्म द सिंगल न्यूक्लियस एंड दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशंस एग और द जाइगोट, और इस हिसाब से एग और जो स्पर्म होता है वो मिक्स हो जाता है और जाइगोट फॉर्म करता है। Did you know that the zygote is the beginning of the new individual, और जो zygote जो दोनों का मिक्सचर हुआ वो एक नए इंडिविजुअल की स्टार्टिंग मानी जाती है। The process of the fertilization is the meeting of the egg cell from the mother and the sperm cells from the father. जो स्पर्म्स होते हैं वो फादर से आते हैं और जो मदर होते हैं वो एग सेल कंट्रीब्यूट करता है। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिटेंस सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम ऑफ द फादर। सो इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ लक्षण उसकी मम्मी के होते हैं, कुछ पापा के होते हैं। लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर, सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टरिस्टिक्स इन देम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर और योर फादर। आप अपने सिबलिंग्स को या फिर खुद को देखिए कि आपके भी कुछ लक्षण अपने मम्मी पापा जैसे है क्या नहीं, क्या आप दिख रहे होगे, आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके मम्मी पापा पे गए हैं या नहीं, आप चेक कर सकते हो। फर्टिलाइजेशंस विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशंस अकर इन मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, काउस, डॉग्स एंड हैंड्स। जो बॉडी के अंदर होते हैं फर्टिलाइजेशंस उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशंस बोलते हैं, स्पेशली ह्यूमंस, काउ, डॉग और हैंड्स। हैव यू हर्ड ऑफ द टेस्ट ट्यूब बेबी? आजकल IVF बहुत ही फेमस है। बोजो और पैली टीचर को ये क्वेश्चन पूछते हैं और टीचर उन्हें जवाब देते हुए बताते हैं। बोजो एंड पैलीज टीचर्स वॉन्स टोल्ड देम इन द क्लास दैट इन सम वुमेन ओविडक्ट्स आर ब्लॉक। कभी कभी कुछ वुमेन के अंदर जो ओविडक्ट होती है, जो पाइप होती है, जो हम लोगों ने आगे पिक्चर में देखी, वो ब्लॉक हो जाती है। दिस वुमेन आर अनेबल टू बियर द बेबीज बिकॉज द स्पर्म्स कैन नॉट रीच द एग फॉर द फर्टिलाइजेशन। सो ऐसे केस में स्पर्म एग तक पहुंच ही नहीं पाते। इन सच केसेस जो डॉक्टर होते हैं वो फ्रेशली रिलीज एग को निकाल के स्पर्म्स को मिक्स करते हैं एंड IVF टेक्निक के हिसाब से फ्यू आवर उन्हें मिक्स करने में लगाते हैं, जिन्हें IVF का फुल फॉर्म होता है इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन। मीन्स बाहर, बॉडी के बाहर ही फर्टिलाइजेशन किया जाता है, फिर बॉडी के अंदर डाला जाता है। इन केस फर्टिलाइजेशन अकर द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक, और एक वीक तक जाइगोट को बॉडी के बाहर प्रोड्यूस किया जाता है एंड फिर उसको मम्मी के यूटेरस में, मम्मी के पेट में, मदर के पेट में डाला जाता है। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द यूटेरस एंड द बेबी इज बॉर्न लाइक एनी अदर बेबी, और इस हिसाब से बाकी सारे बच्चों की तरह ही वो बच्चा पैदा होता है। बेबीज बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक्स आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज, और इस हिसाब से जो बेबी प्रोड्यूस होता है उसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, क्योंकि वो ट्यूब में क्रिएट किया गया होता है। इसीलिए दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन द टेस्ट ट्यूब।
और ये लोग ऐसे समझते हैं कि उसको ट्यूब में प्रोड्यूस किया जाता है और वो उसी में बड़ा होता है, तो एक्चुअली वो मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की। यू विल सरप्राइज टू नो दैट इन मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, जिसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। कुछ कुछ एनिमल में ये बाहर होता है, जैसे कि हैन है, बर्ड्स है। 9.1 में यहाँ लिखा हुआ है कि विजिट सम पॉन्ड्स और द स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स ड्यूरिंग स्प्रिंग और द रेनी सीजन्स। सो आपको फ्रॉग के अंडे पानी के ऊपर फ्लोट करते हुए देखने को मिलेंगे, और कौन से कलर के हैं, कितने साइज़ के हैं, वो आपको लिख के बताना है। During spring or the rainy seasons, frog and the toads move to the ponds and slow flowing streams. When the male and the females come together in the water, the females lay 100 of egg, कुछ इस हिसाब से पानी में आपको अंडे दिखेंगे। Unlike hen's egg, जब मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे मॉनसून के मंथ्स में, तो वो इतने सारे अंडे रखते हैं पानी के अंदर जो फ्लोट करते हैं, कुछ इस हिसाब से दिखाई देते हैं। फ्रॉग्स एग्स इज नॉट कवर्ड बाय द शेल, और उसके ऊपर शेल नहीं होता है। कंपैरेटिवली बहुत ही डेलिकेट होते हैं, एकदम जेली लाइक होते हैं, आप देख रहे हैं तो पानी में। और प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग्स, इसीलिए जो मेल और फीमेल जो फ्रॉग होती है वो उसको प्रोटेक्शंस देने का काम करती है। एज एग्स आर लेड द मेल डिपोजिट स्पर्म्स ओवर दैम, पहले जो मादा होती है, मतलब जो लड़की फ्रॉग होती है, वो पहले अंडे रख देती है और फिर जो मेल होता है वो उसके ऊपर स्पर्म्स जाके छोड़ के आता है। एंड ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन द वाटर, और जो स्पर्म्स होता है वो पानी के अंदर तैरता रहता है लंबी टेल की वजह से। एंड द स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग्स, और उस हिसाब से जो स्पर्म्स है वो एग के कॉन्टैक्ट में आते थे और उस हिसाब से फर्टिलाइजेशन होता है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन जो मेल और फीमेल का फ्यूजन बॉडी के बाहर होता है, जिसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और ये कॉमन पाया जाता है फिश, स्टार फिश के अंदर। बुजुर्ग को क्वेश्चन होता है, व्हाई डू द फिश एंड द फ्रॉग्स ले एग इन द 100 whereas द हैंस ले ओनली 1 egg एट द टाइम। कि फिश है और फ्रॉग है वो इतने सारे अंडे देते हैं, और जो हैन है वो एट अ टाइम 1 क्यों देती है। सो बुजुर्ग को क्वेश्चन होता है ये, और पहले उसका जवाब देते हुए बोलती है, दो दिस एनिमल लay 100 of the egg and release the millions of the sperms, all the eggs do not get fertilized and develop into the new individual। बहुत सारे अंडे देते हैं और मिलियंस ऑफ द स्पर्म्स है, लेकिन सारे जो अंडे होते हैं वो न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट नहीं होते। दिस इज बिकॉज एग एंड स्पर्म्स गेट एक्सपोज टू द वाटर, मोमेंट, विंड एंड रेनफॉल। जो अंडे होते हैं वो पानी, हवा, बारिश, इसको एक्सपोज होते हैं, उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं। एंड देयर आर द अदर एनिमल जो पॉन्ड में होते हैं, वो अंडे को खा भी जाता है। Thus, production of a large number of the eggs and the sperm is necessary to ensure fertilization of at least a few of them. So, इसीलिए थोड़े अंडे बनते हैं यहाँ पे, और इसीलिए बहुत ज़्यादा नंबर्स में अंडे चाहिए और बहुत सारे स्पर्म्स चाहिए ताकि कुछ नए इंडिविजुअल बॉर्न हो पाए उसमें से। How could the single cell become such a big individuals? आगे की पढ़ाई हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।